जय हिंद दोस्तों। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 दिसंबर 2020 को एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम लॉन्च की है, इसको हम लोग कहते हैं पीएम वाणी स्कीम, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। क्या है ये पीएम वाणी, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और अल्टीमेटली उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इस पूरे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का अधिक स्वागत करता हूं। अब सबसे पहले समझते हैं वाईफाई क्या होता है। तो देखिए, जो भी आपके डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है वायरलेसली, मतलब बिना तार के अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है तो उसको हम लोग कहते हैं वाईफाई नेटवर्क। सिंपल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे 50 बच्चों को पढ़ाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले वाले बच्चों को वाईफाई पढ़ा दिया, ठीक है। मैंने बोला कि अब तू अगले वाले को पढ़ा देना कि वाईफाई क्या होता है। तो फिर उसने अगले वाले पढ़ाया, फिर उसने अगले वाले पढ़ाया। तो ऐसे क्या होगा, हर 5-5 मिनट ऐसे मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। जो मैं 5 मिनट में एक साथ 50 बच्चों को पढ़ा सकता था, वो मैं पहले इसको पढ़ा रहा हूँ, फिर ये 5 मिनट ले रहा है, अगले वाले पढ़ा रहा है, फिर वो अगले वाले पढ़ा रहा है। तो ऐसे टाइम बर्बाद हो रहा है। और इसमें दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मान लो 50 बच्चों में 11 बच्चों तक तो पहुंचे किसी तरह कि वाईफाई क्या होता है। अब 12वां बच्चा निकला ढीठ, अचानक से 13वां बच्चे को क्या बोलता है, आज सर जी सविता भाभी की कहानी पता है, और सविता भाभी कहानी सुना दिया। अब 13वां वाला बच्चा ने 14 वाले को सविता भाभी पढ़ा दिया, 14 ने 15 को, 15 के 16 को, ऐसे करके पूरी क्लास को सविता भाभी कहानियां सुनने को मिल गई। अब शाम को उनके पापा लठ लेके आ गए, बोले करे तो को फीस दिए सविता भाभी कहानी सुनाने के लिए रे हैं। तो यहाँ भी दिक्कत है। अब देखिए, ये जो एग्जाम्पल है इसे कोरिलेट करिए, ठीक है। वाईफाई नेटवर्क में क्या है, अभी नॉर्मल क्या है, अगर इंटरनेट की बात किया जाए तो इंटरनेट में सबसे महंगी चीज कोई अगर होती है वो होती है ऑप्टिकल फाइबर, मतलब तार जो है वो बहुत महंगा होता है। अगर हर एक आदमी को पर्टिकुलर अपने काम के लिए ऑप्टिकल फाइबर चाहिए तो सबको अपने अपने लैपटॉप तक तार खींच के लानी पड़ेगी, वो पड़ेगा बहुत महंगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए वाईफाई लगाया जाता है, मतलब एक हॉटस्पॉट लगाया जाता है, चाहे आपके घर में राउटर्स लगाए जाते हैं। तो राउटर्स क्या करता है, एक तरह से वाईफाई क्रिएट करता है, एक जोन क्रिएट करता है, फिर उसके उस जोन में आपका लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, वो बड़े आसानी से आप उसको ट्रेवल भी कर सकते हैं। अब अपने मोबाइल को हमेशा तो तार मिला के घूमेंगे नहीं, कभी यहाँ से किचन में जाना है, कभी कोई गंगनम डांस करना है, तो आपका मोबाइल हमेशा ट्रेवल करेगा। तो अगर वायरलेस रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए वाईफाई का नेटवर्क का बहुत इंटरफेस। तो ये तो बात हो गई वाईफाई की। अब बात करते हैं पीएम वाणी स्कीम क्या है। तो देखिए, पीएम वाणी स्कीम बड़ी सिंपल सी बात करती है कि हम पूरे इंडिया को एक तरह से वाईफाई का जोन बना देंगे। मतलब आप कहीं भी रहें, चाहे पार्क में, चाहे गर्लफ्रेंड की बाहों में रहें, कहीं भी आप वाईफाई को इजीली एक्सेस कर सकते हैं फ्री में। अब फ्री का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी आप फटाक से फ्री में आपको वाईफाई मिल जाएगा। फ्री का मतलब ये है, जैसे आप वाईफाई अगर अपने घर में कनेक्शन लेते हैं तो सबसे पहले राउटर का पैसा देते हैं, फिर इंस्टॉलेशन फीस देते हैं, तो जो भी एडिशनल फीस आप देते हैं वो आपको नहीं देना पड़ेगा। ये सिंपल, इसको गवर्नमेंट ने कहा है पीडीओज, पब्लिक डेटा ऑफिस। जैसे पहले पब्लिक कॉल ऑफिस हुआ करते थे, पीसीओ हुआ करते थे, इसमें आप लोग 1 रुपए डाले तो 1 मिनट बात कर लिया, 2 रुपए डाला 1 मिनट बात कर लिया। तो इस तरह से ना, उसी तरह से ये पीडीओज भी खोलेंगे। अब ये पीडीओज हर जगह पे खोलेंगे और पीडीओज से आप वाईफाई को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो पीएम वाणी स्कीम के तहत इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया पीडीओज मतलब लोकल शॉपकीपर्स वगैरह, जो जैसे पहले वो अपना टेलीफोन लगाते थे, पीसीओ खोलते थे, वैसे ये पब्लिक डेटा ऑफिस राउटर वगैरह लगा के मतलब एक तरह से वाईफाई क्रिएट करेंगे। अब उसके बाद दूसरा आ गया पीडीओए, मतलब पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का मतलब एग्रीगेट करना, बहुत सारों को मिलाना। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में अगर 100 पीडीओज हैं तो उन 100 पीडीओज को मैनेज करने के लिए एक पीडीओए मतलब पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर बनाया जाएगा, जो कि उनका अकाउंटिंग, ऑथराइजेशन वगैरह चेक करेगा कि मतलब क्या दिक्कत है, यूजर आईडी पासवर्ड काम नहीं कर रहा, वाईफाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो मतलब जो भी है वो सारा का सारा वो मैनेज करेगा, मतलब ऑथराइजेशन वगैरह वो सब मैनेज करेगा। पीडीओएज हो गया। तो कोई एप्लीकेशन की, फॉर एग्जांपल आप कहीं भी घूम रहे हैं इधर उधर और आपको मालूम ही नहीं है कि कौन सा दुकान है वाईफाई है तो कौन में नहीं है, तो ऐसे खटखटा के पूछेगा, अरे सुनिए ना वाईफाई है आपके पास। तो इस डिजिटल जमाने में अगर हमको ये सब काम करना पड़े तो हमको आधुनिक कहलाने का कोई हक नहीं है। तो ऐसे में एप्लीकेशन हमारा काम करेगा। एप्लीकेशन हमको बताएगा कि कौन से आपके आसपास से कौन कौन से दुकान में वाईफाई है, उसका रेट्स क्या है, उसकी स्पीड क्या है, सारा चीज आपको टोटली बड़े अच्छे से बताएगा। जैसे कि आप अपना एरिया में खोलते हैं, जोमेटो वगैरह खोलते हैं, तो कैसे वो दिखा देता है कि भाई साहब ये आपके एरिया में रेस्टोरेंट है, ये उसका चार्ज है और ये उसका रेटिंग्स है, सब दिखा देता है। आप फिर वहां से ऑर्डर कर लेते हैं। तो सेम इसमें एप्लीकेशंस की एक जरूरत पड़ेगी। चौथा जो मेन पार्ट है वो है सेंट्रल रजिस्ट्री, मतलब जितने भी पीडीओज हैं, पीडीओए मतलब एग्रीगेटर्स वगैरह हैं, इन सब के जो डिटेल्स हैं
वो साथ सेंट्रल रजिस्ट्री अपने पास रखेगी, एक तरह से डेटा मेंटेन करके। रजिस्ट्री का मतलब क्या, रजिस्टर में अपना वो सारा खाता होता है, देखने वाला काम होता है। तो सेंट्रल रजिस्ट्री एक ऐसा डिपार्टमेंट बनेगा जो कि हर चीज का एक डेटा मेंटेन करेगा कि किस कौन कौन से पीडीओ हमारे एरिया में है, कौन क्या काम करते हैं और पीडीओ एक कितने हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स है ना, ये सारे रिकॉर्ड्स सेंट्रल रजिस्ट्री में मेंटेन होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की। अब एडवांटेज क्या है, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, मतलब जो भी पीडीओज वगैरह हैं वो इंटरनेट देंगे और उसके बदले पैसा लेंगे, तो मतलब एक तरह से उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब ये अलग बात है कि वो कैसे चार्जेस लेते हैं, घंटे के हिसाब से लेते हैं, मिनट के हिसाब से लेते हैं, डेटा के हिसाब से लेते हैं, वो इनका अपना है, वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आपका कहीं भी पब्लिक प्लेस पे घूम रहे हैं, अचानक से आपको कॉल आ गया ऑफिस से, आप फटाफट वहां पे लैपटॉप ओपन किया और वहीं पार्क में बैठ के अपना काम कर लिया। तो कहीं भी आपको जब वाईफाई मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मिलेगी, तो आप कहीं भी इजिली काम कर सकते हैं। अब बात करें डिसएडवांटेज की, तो सबसे मेजर क्रिटिक्स इसके बारे में ये हो रहा है कि भैया जो हमारे मोबाइल डेटा है वो ऑलरेडी बहुत सस्ते हैं, 300 रुपए में 3 महीने तक आराम से आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, 1.5 GB 2 GB। तो भैया उसमें ऐसे में वाईफाई यूज करना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो है सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी थ्रेट, आप फॉर एग्जांपल आप कहीं भी घूम रहे हैं और आपने अगल बगल कोई वाईफाई देखा, आपने फटाक से उससे कनेक्ट कर लिया और आपने बैंक का ट्रांजैक्शन कर डाला, और वो वाईफाई सिक्योर नहीं था और हैकर ने आपकी डिटेल्स को कैप्चर कर लिया और आपका बैंक अकाउंट साफ कर दिया। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी थ्रेट मेजर डिसएडवांटेज बताया जा रहा है किसी भी वाईफाई को यूज करने का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनाइए जो कि बहुत ही सेफ वीपीएन का एस्टेब्लिशमेंट करिए, जो कि आदमी जब भी वाईफाई को यूज करे तो उस वीपीएन को एक्टिवेट करके करे। तो वीपीएन को एक्टिवेट करने से क्या होगा, हैकर हमारी डिटेल्स को पकड़ नहीं पाएगा, हमारे जो पैकेट्स हैं जो भी है वो देख नहीं पाएगा कि हम लोग क्या भेज रहे हैं। और दूसरा, इस वाईफाई को हाईली एनक्रिप्टेड बनाया जाए, ठीक है। तो ये मेरा एक सॉल्यूशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गया होगा कि ये जो पीएम वाणी स्कीम है ये क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है और ये कितना आगे रिवॉल्यूशन पैदा कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।